गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो था उसके बेस पर मैंने सॉल्व किया था। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो रिमेनिंग बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. Let breadth of garden equal to x meter and length of garden equal to y meter. Sorry, 2x because length is twice as big. Therefore, area equal to length into breadth 2x square meters. और according to question, if you do 2x square equal to 800, now x square equal to 800 by 2, and that is 400. Now x equal to root of 400 by 20. Therefore, b is 20 meter and length is 2 into 20, that is 40 meter. Then yes, it is possible. It is possible. Yes, मतलब ये पॉसिबल है कि आप इस कंडीशन में जो क्वेश्चन की कंडीशन है, इस कंडीशन में आप एक रेक्टेंगुलर गार्डन क्रिएट कर सकते हैं जिसकी लेंथ विड्थ की ट्वाइस है। यानी लेंथ विड्थ कितनी है 20 मीटर, सो लेंथ कितना होगा 2 into 20 दैट इज 40। और एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 40 into 20 दैट इज 800 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर यू कैन सी दैट कंडीशन इज पॉसिबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the age of two friends equal to 20 years. Sum of age equal to 20 years. Four years ago, the product is 48. Let present age of one friend equal to x year. Therefore, present age of other friend 20 minus x year, बिकॉज दोनों का सम कितना है 20 है, तो एक का x है तो दूसरे का 20 माइनस x होगा। नाउ एज ऑफ फ्रेंड्स 4 years ago x minus 4 and 20 minus x minus 4 years, that is x minus 4 and 16 minus x.
ईयर। अब ATQ आप लगाए, ATQ प्रोडक्ट ऑफ द एज इक्वल टू 48। सॉल्व करें, इसको सॉल्व करिए। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x जीरो। माइनस से आप डिवाइड करेंगे, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 आएगा। नाउ फैक्टराइज इट एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 112 2 5 जा 2 6 जा 2 जा 4 2 8 जा 214 2 7 जा and 7। Since this element is minus 20 square minus 4ac 112, that is 400 minus 4 to the 8 4 and 4, that is minus 48. This is less than 0. Therefore no real roots of this quadratic equation. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, और अगर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है देन गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए गिवन कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यही था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? देयरफॉर आंसर इज नो, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, इसको जरूर आप एक्सरसाइज में डालिएगा 2-3 बार कम से कम, 3 टाइम 4 टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इज 80 मीटर? And area is 400 meter. 400 meter. Length is x meter. Therefore, perimeter 2 into length plus breadth 80. Now L plus B equal to 40. L को हमने x कंसीडर किया, therefore breadth is equal to 40 minus x meter. कंसीडर लेंथ को हमने x कंसीडर किया तो ब्रेथ कितना आ गया? 40 minus x मीटर आ गया। सो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ implies that x into 40 minus x and ATQ x into 40 minus x equal to given 400. Now 40x minus x square r minus x square plus 40x minus 400 equal to 0. r x square minus 40x plus 400 equal to 0. Now x minus 20, 0 x equal to 20 meter. Length is 20 meter. Therefore width is 40 minus 20 meter. 40 minus 20 meter. That is also 20 meter. Length is 20 meter and width is 20 meter. Also, आप देख सकते हैं कि लेंथ और ब्रीथ दोनों सेम है, और जब किसी फिगर का लेंथ ब्रीथ सेम होता है तो वो रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर होता है। यानी आपका जो गार्डन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन द शेप ऑफ द गार्डन विल बी स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल। इस क्लास में होता है
So given situation is not possible. इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी 4.4 और ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कंप्लीट। वन टाइम समरी के रूप में आपको मैं अब बता रहा हूँ आपने क्या स्टडी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड इज हाउ कैन बी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो मेथड आपके, वन इज फैक्टराइजेशन, सेकेंड इज फार्मूला मेथड। दोनों मेथड से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। फिर वर्ड प्रॉब्लम को एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर आपने डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट्स के बेस पर एक एक्सरसाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आज मैंने उसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट की। सो आपको ऐसा आई होप दैट कि आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से कॉपी मेंटेन कर लीजिए सभी लोग, जितने भी लोग हो, और सभी लोग अपने टाइम पर वीडियो जरूर देखिए। यहाँ की ऑफलाइन से बेटर पढ़ाई है, बेटर स्टडी होगी, बट आप टाइम से इस वीडियो को ओपन करें, देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सो इन्फॉर्म मी एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एपी को स्टार्ट करेंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।